हेलो एवरीवन। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो अर्थ है उसकी जो अपर लेयर है क्रस्ट, वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट से मिलके बनी होती है। किस तरह उन प्लेट्स में मूवमेंट होती है, किस तरीके से वो कन्वर्जन एंड डाइवर्जन बाउंड्रीज होती हैं आपकी, और कौन सी कंस्ट्रक्टिव एंड कौन सी डिस्ट्रक्टिव होती हैं। इन सब के बारे में हमने लास्ट टाइम बात करी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपका इंडिया है वो किस तरीके से अलग अलग रीजन्स में डिवाइडेड है। ठीक है, उससे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरीके से आपका जो पेंजिया और पेंथलासा था, वो किस तरीके से पेंजिया आपके टू पार्ट, गोंडवाना लैंड एंड अंगारा लैंड में टूटा था। ठीक है, जो इंडिया था वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ठीक है, और गोंडवाना लैंड के पार्ट से किस किस तरीके से धीरे 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 वो क्या हुआ, यूरेशियन प्लेट में क्या हुआ, सबडक्ट किया। सबडक्ट क्या मतलब, उससे कोलाइड किया। कोलाइड करने के बाद किस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक्स बने। ठीक है, जो जो जियो सिंक लाइन के थ्रू क्या होने लगे, एक्यूमुलेट होने लगे। ठीक है, और जहां पे टेथिस सी था वहां पे किस तरीके से लॉफ्टी माउंटेन्स दैट इज योर हिमालयास फॉर्म होने लगे। ठीक है, अब आपकी बुक में देखते हैं ना क्या लिखा हुआ है। लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि किस तरीके से पहले डिप्रेशन बना था। डिप्रेशन इस तरीके से बना था, और जब ये डिप्रेशन बना था, ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये डिप्रेशन बना था, तो जो डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स हैं जब वो आ रही थी, तो किस तरीके से वो ये ऊपर से सेडिमेंट्स लेके आई और किस तरीके से इस ट्रेंच को, ठीक है, इस डिप्रेशन को उन्होंने फिल किया और आपके नॉर्दर्न प्लेन्स बने। ठीक है, आपकी बुक में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द हिमालय uplift of Tethys Sea and subside to the north flank of the peninsular plateau result in the formation of large basin. In due course of time, this depression gradually got filled up with deposition of sediments by the rivers. ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, किस तरीके से ट्रेंच फॉर्म हुई थी, ठीक है, फ्लैंक्स फॉर्म हुई, और वो उसमें बाद में किस तरीके से ये जो सेडिमेंट्स है वो ग्रेजुअली फिल्ड हुए, following from the mountains in the north and the peninsular plateau in the south. A flat land of extensive alluvial deposit led to the formation of northern plain in India. ठीक है, किस तरीके से ये नॉर्दर्न प्लेन्स की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। आगे देखिए, द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्ले ग्रेट फिजिकल वेरिएशंस geologically. The peninsular plateau consists of one of the ancient landmass of the earth surface. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इंडिया का पेनिनसुलर वाला पार्ट है, जो सेंट्रल पेनिनसुलर वाला पार्ट है, वो आपका एंशियंट गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, एंशियंट लैंडमास का पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू। इट वाज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक। The Himalayas and the North Plain are the most recent landform. ये आप याद रखिएगा। आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता भी है ना कि मोस्ट रिसेंट माउंटेन कौन से हैं, न्यू यंग फोल्ड माउंटेन कौन से हैं, तो आपके हिमालयाज हैं। ठीक है, और ये आपके जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो कंटिन्यूअसली अभी भी बन रहे हैं। From the viewpoint of geology, the Himalayan mountains form an अनस्टेबल जोन, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली फॉर्म हो रहे हैं तो क्या होगा, ऑब्वियसली सी बात है कि वो अनस्टेबल जोन होगा। ठीक है, द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालयास रिप्रेजेंट्स अ वेरी यंग यूथफुल टोपोग्राफी विद हाई पीक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, क्योंकि यंग है, यूथफुल स्टेज में है। ठीक है, हाई पीक्स उसमें देखने को मिलेंगे, डीप वैलीज देखने को मिलेंगे। ठीक है, और रिवर्स जो रहेंगे वो बहुत ज्यादा फास्ट फ्लोइंग रहेंगे। The northern plains are formed of alluvial deposits. The peninsular plateau is composed of igneous and metamorphic rock with gently rising hills and wide valleys. ठीक है, जब आप पेनिनसुलर प्लेटो की बात करोगे, क्योंकि ये आपका पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था, तो धीरे धीरे जो उसमें रॉक्स हैं आपको बेसिकली इग्नियस टाइप के रॉक्स मिलेंगे। ये बीच में आपके जो इंडियन ओशन है उसमें एक हॉटस्पॉट है, ये उसके ऊपर से गुजरा था, जिसकी वजह से यहाँ पे इग्नियस रॉक मिलेंगे। और क्योंकि अर्थ के टेम्परेचर की वजह से उनमें केमिकल कंपोजिशन में चेंज हुआ है, इसीलिए वो वहां पे मेटामॉर्फिक रॉक्स भी देखने को मिलते हैं।
ठीक है। और जो जेंटली राइज हिल मिलेंगी, देखो ऑब्वियसली सी बात है, जो स्टेबल लैंड मास है तो जो हिल्स होंगी वो जेंटली राइज्ड होंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज मेजर फिजिकल फिजियोग्राफिक डिवीजन। देखिए जब आप पूरे इंडिया को कंप्लीट डिवाइड करते हैं तो वो अबव में माउंटेन्स आपको मिलेंगे, फिर उस हिमालयन माउंटेन्स आपको मिलेंगे, उसके जस्ट बाद में नॉर्दर्न प्लेन्स आपको देखने को मिलेंगे, फिर उसके बाद में आ जाएंगे तो पेनिनसुलर प्लेटू मिलेगा, अबव चले जाएंगे तो डेजर्ट मिलेगा, फिर आपके कोस्टल प्लेन्स आपको देखने मिलेंगे और लास्ट में आपको आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट अगर हम बात करें हिमालयन माउंटेन्स की बात करें तो देखिए जो हिमालयन माउंटेन्स हैं वो 3 सेगमेंट में अपराइज्ड हुए हैं। ठीक है, वो 3 अगर उसमें देखें तो 3 कॉन्टिन्यूअस आपको रेंजेस देखने को मिलती हैं, जिनको आप हिमाद्री बोलते हैं। इनर मोस्ट रहती है, जो सबसे बड़ी या सबसे ओल्डेस्ट बोलेंगे तो वो हिमाद्री है, सबसे हाई एक्सटेंट पे है। फिर उसके बाद आपका हिमाचल रेंज आ जाएगा और लास्ट में आपके शिवालिक्स आते हैं। ठीक है, किस किस तरीके से उसकी। और एक चीज और याद रखिए, जब आप हिमालयस की बात करोगे तो जो कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक एक्सटेंडेड फॉर्म में है। कश्मीर में इनकी विड्थ 400 किलोमीटर, मतलब चौड़ाई कश्मीर में कितने चौड़े हैं, इनकी चौड़ाई क्या है 400 किलोमीटर। और वहीं जब आप अरुणाचल प्रदेश में बात करोगे तो इनकी चौड़ाई सिर्फ और सिर्फ 150 किलोमीटर तक रह जाती है। ठीक है, जब आप हाइट की बात करोगे तो अरुणाचल प्रदेश साइड जाएंगे तो उस तरफ इसकी हाइट ज्यादा है, जबकि कश्मीर साइड इसकी कम है। इसीलिए आपने देखा होगा ना, जो माउंट एवरेस्ट जो हाईएस्ट है, आपकी जो पीक्स है वो कहाँ देखने को मिल रही है, आपको नेपाल में देखने को मिल रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा एल्टीट्यूड में वेरिएशन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। चलिए आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है ये देखते हैं। द हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ द इंडिया। ठीक है, इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर पे स्ट्रेच्ड फॉर्म में है। दीज माउंटेन रेंजेस रन इन ए वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र। जब आप पाकिस्तान साइड देखेंगे तो इंडस, और अगर आप अरुणाचल साइड देखेंगे तो आपको ब्रह्मपुत्र देखने को मिले। इन्हीं के बीच में आपका हिमालयन रेंज प्रेजेंट है। द हिमालयाज रिप्रेजेंट्स द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। आशु, डू योर वर्क बेटा। जो हिमालयाज है वो सबसे ज्यादा रफ माउंटेन है और एक बैरियर का काम करते हैं। दे फॉर्म एन आर्क के फॉर्म में है, ये इस तरीके से आर्क के फॉर्म में है। विच कवर अ डिस्टेंस अबाउट 2400 किलोमीटर। कितने डिस्टेंस कवर करते हैं, 2400 किलोमीटर के डिस्टेंस ही कवर करते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, देखिए ये सेम चीज लिखी हुई आ रही है। देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। इनकी जो विड्थ है, उनकी जो चौड़ाई है, कश्मीर में 400 किलोमीटर है, वहीं जब आप अरुणाचल प्रदेश में बात करोगे तो ये 150 किलोमीटर तक मिलती है। जब एल्टीट्यूडनल वेरिएशन की बात करेंगे, सो ग्रेटर इन ईस्टर्न हाफ देन दोज इन वेस्टर्न हाफ। जो ईस्टर्न साइड वाला हाफ जो हिमालयाज है उनकी ज्यादा हाइट आपको देखने को मिलती है देन वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, अब देखिए द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस एंड इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड। मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका हिमालयाज है वो 3 लॉन्गिट्यूडनल पैरेलल रेंजेस के फॉर्म में देखने को मिलता है। इसी के बीच में नंबर ऑफ वैलीज, नंबर ऑफ रेंजेस लाई करती हैं। ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट जो आपकी नॉर्दर्न मोस्ट है उसको आप ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय और हिमाद्रीज के नाम से जानते हैं। इट इज द मोस्ट कॉन्टिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ लॉफ्टीएस्ट माउंटेन विद एन एवरेज ऑफ हाइट ऑफ 6000 मीटर। ठीक है, जो सबसे ऊपर रहेगी, नॉर्थ में रहेगी, उनको आप हिमाद्री बोलेंगे, इनर हिमालयास बोलेंगे या फिर ग्रेट हिमालयास बोलेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉन्टिन्यूअस रेंज है ये आपकी। ठीक है, और इसकी जो ऑलमोस्ट एवरेज जो हाइट आपको देखने को मिलती है ये आपके 6000 किलोमीटर तक, 6000 मीटर सॉरी। इट कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक। इसमें जितने भी हिमालयन पीक्स है मैक्सिमम ये आपको इसी में देखने को मिलती है। देखिए एक चीज यहाँ पे आप ये चीज समझ लीजिए बेटा कि यहाँ पे आपकी पामीर नॉर्थ देखने को मिली है। इस पामीर नॉर्थ से इस तरफ तो हिमालयाज आ जाते हैं, इस तरफ कुल्लू शाह और इधर हिंदू कुश
माउंटेन्स आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके हिमालयाज, कुल्लू शाह एंड हिंदू कुश मिल रहे हैं, इसीलिए इस वाले एरिया को बोलते हैं पामीर। वेल चलिए हम वापस आ जाते हैं अपने ग्रेटर हिमालयाज पे। ठीक है, जो कैलाश रेंज है, मानसरोवर लेक है, ठीक है, आपका जो नंगा पर्वत है, लद्दाख रेंज है, काराकोरम रेंज है, ये सब आपको इसी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपकी बुक में देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए आप ये सीरीज में याद कीजिएगा, ये काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल एंड शिवालिक, ये इसी सीक्वेंस में याद कीजिएगा, मजा आएगा तो पढ़ने में। चलो मैं एक बार ओवरव्यू आपके लिए कर देती हूँ कि जो हिमाद्री हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको जस्ट थोड़े टाइम में बताती हूँ, बट उससे पहले आप समझिए बेटा कि ये अगर आप इंडिया की टोपोग्राफी देखिए ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला, लेट मी चेंज द कलर ऑफ, it is not visible, I am just taking black, okay। देखिए ये वाला जो एरिया है, यहाँ से ये वाला पूरा एरिया है, ये हिमालयाज है। यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये वाली जो रेंज है, ठीक है, ये आपका पूरा यहाँ पे तो मिलेगी आपको 400 किलोमीटर, ठीक है, और यहाँ पे 150 किलोमीटर। क्लियर है ये चीज। 3 पैरेलल रेंजेस हैं। डन। यहाँ पे अगर देखें तो ये अरावली से है, या विंध्या, यहाँ सतपुरा, या महादेव हिल्स हैं, ये आपके वेस्टर्न घाट और ये आपके ईस्टर्न घाट है। यहाँ पे आपके पालाघाट, बोरघाट है, थार घाट है। यहाँ पे आपकी गारो खासी जयंतिया हिल्स है, ठीक है, ये आपके उसकी हिल्स हैं, ये नागा हिल्स और वो, ठीक है, ये है। चलो हम वापस चलते हैं अपने किस पे, ग्रेट हिमालयाज। और देखिए जब आप हाईएस्ट पीक्स की बात करोगे, वो भी आपके माउंटेन इसमें मिलती हैं, आपके किसमें, हिमालयाज में, जिसमें आपका देखिए माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू हिल्स, ठीक है, धौलागिरी, नंगा पर्वत, ठीक है, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, ठीक है, नामचा बरवा, ठीक है, घाड़ला मंडात, ये सारे आपको किसमें मिलते हैं, हिमालयाज में ही देखने को मिलते हैं। The fold of Great Himalayas are asymmetric in nature, ये सिमेट्री इसमें देखने को नहीं मिलती है। अब ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ से एक तरफ से, मतलब एक तरीके से इस तरीके से फोल्ड हुए हुए, ठीक है, उसमें सिमेट्री देखने को नहीं मिलती है। द कोर ऑफ इट्स पार्ट ऑफ हिमालयाज इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। जब उसके कोर की बात करें, मिडल पार्ट की बात करें, फॉर एग्जांपल दिस इज योर हिमालयाज, ठीक है, यहाँ पे जो ये कोर वाला हिस्सा है, जो मिडल में ये वाला हिस्सा है, जब आप इसकी बात करते हो तो किसका बना हुआ है, ग्रेनाइट का बना हुआ है। इट इज पेरेनियल, शो बाउंड एंड द नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, ठीक है, यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट पेरेनियल स्नोफॉल होती रहती है, स्नो बाउंड रहते हैं ये, ठीक है, और यहाँ पे पूरी साल के काफी लंबी रेंज में ग्लेशियर्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। वैसे आपके लिए एक छोटा सा होम टास्क है कि जो डिफरेंट टाइप के पासेस हैं जो इनके बीच में है, आप इनको फाइंड आउट कीजिए, इनको सर्च कीजिए और उनको लिस्ट आउट कीजिए, ठीक है, और जितने भी स्टेट्स हैं जिनमें हाईएस्ट पीक है, उन स्टेट्स के नाम लिखिए और किस स्टेट में कौन सी पीक है, ठीक है, इसको भी आप पढ़िएगा, समझिए और नोट्स भी बनाइएगा उनके, ठीक है। और आप एक काम कीजिए, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जरा देखना चाहूंगी कौन कौन है जो यहाँ तक आया है मेरे वीडियो में, ठीक है। वेल बाय द वे चलते हैं हम अपने हिमाद्रीज की तरफ, ठीक है। The range laying in the south of the Himalayas form the rugged mountain system and it is known as Himachal or Lesser Himalaya, ठीक है। द रेंज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टरनेट, ठीक है, ये कंप्रेस्ड है, ठीक है, इसी को आप क्या बोल रहे हैं, हिमाचल और लेसर हिमालय। जब आप एल्टीट्यूड की बात करोगे, हाइट की बात करोगे, तो ये आपकी 3700 से लेके
4500 मीटर तक आपको देखने को मिलती है। जो एवरेज विड्थ अगर इसकी आप देखो, इसकी चौड़ाई देखो, तो ये लगभग 50 किलोमीटर की आपको मिलेगी, जिसमें पीर पंजाल रेंज है, धौलाधार रेंज है, ठीक है, महाभारत रेंज है, ये ठीक है, ये इसी में देखने को मिल रहे हैं। इवन आपकी कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू वैली, हिमाचल प्रदेश, ये सब इसी में आपके मिलते हैं। किसमें है? आपके हिमाचल और लेसर हिमालय में देखने को मिलते हैं। ठीक है। आपसे अगर कोई क्वेश्चन रेज करता है कि जो आपके ये महाभारत रेंज है, पीर पंजाल रेंज है, धौलाधार रेंज है, ठीक है, ये सब कहाँ पे मिलते हैं? आपका आंसर होगा हिमाचल और लेसर हिमालयाज में देखने को मिलते हैं। ठीक है, कश्मीर हुई, कांगड़ा वैली हुई, कुल्लू वैली हुई, हिमाचल प्रदेश हुआ, ये सब आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? ये आपको लेसर हिमालय या फिर हिमाचल में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। वेल, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ये फाइंड आउट करने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, ये सब अपने एटलास में देखो और कहाँ है, ये किस स्टेट में है, उनको लोकेट करो। जरा देखिए, कमेंट सेक्शन में जरा लिखिए ये कहाँ लोकेटेड है। मैं देखना चाहती हूँ कि आपने फाइंड आउट किया या फिर नहीं। वेल, आगे बढ़ते हैं। दो आउटर मोस्ट रेंज की बात करते हैं जब हिमालयाज के, दैट आर शिवालिक्स। शिवालिक्स रहते हैं जिनकी जो विड्थ है वो 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक देखने को मिल रही है। एल्टीट्यूड जो बहुत कम, क्योंकि शिवालिक सबसे आउटर रेंज है, ठीक है, और ये बहुत कम हाइट की 900 मीटर से लेके 1100 मीटर तक इसमें देखने को मिलती हैं। These ranges are composed of uncontinuous sediments brought down by the rivers from the main Himalaya range located further north। मतलब जितने भी सेडिमेंट्स हैं, ठीक है, वो सारे कहाँ पे लेके आए जा रहे हैं? शिवालिक्स में लेके आए जा रहे हैं। The valleys are covered with thick gravels and alluvium। ठीक है, कि अच्छे खासे एलुवियम देखने को मिलेगा यहाँ पे। एलुवियम डिपॉजिट, एलुवियम समझते हैं? अशु, प्लीज टर्न ऑन द चार्जर प्लीज। ठीक है, यहाँ पे बोल्डर्स मिलेंगे, ठीक है, एलुवियम देखने को मिलेगा। The longitudinal valley lying between lesser Himalayan शिवालिक्स are known as दून। देखिए, शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में जो वैलीज हैं उनको हम बोलते हैं दून्स। जैसे देहरादून, पोटली दून, पाटली दून, ये सारे आपके क्या है? वेल नोन दून्स है। दून समझते? उभरा हुआ एरिया, डून। ठीक है, जैसे सैंड ड्यून्स होते हैं आपके, एग्जैक्टली सेम तरीके से यहाँ पे शिवालिक्स और लेसर हिमालयाज में भी आपको डून्स देखने को मिलते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? देहरादून, कोटले दून, पाटले दून, ये सारे इसी के बहुत फेमस एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आगे देखिए, बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन द हिमालयाज हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ जब हम मूव करते हैं तो देखिए, क्योंकि इनको अलग अलग रिवर इनको कट कर रही होती है, इसीलिए उसके बेसिस पे भी इनका नाम रखा गया है। स्टेट के बेसिस पे भी इनका नाम रखा है। दिस डिवीजन हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर वैलीज। किस रिवर की वो वैली बनी है, इसके बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल, हिमालयाज लाइंग बिटवीन द इंडस एंड सतलज हैव बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय। जो सतलज और इंडस के बीच में होगा उस हिमालय को बोलेंगे पंजाब हिमालय। बट इट इज ऑल्सो नोन एज रीजनल ऑफ कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। इसी तरह आपका कश्मीर या हिमाचल हिमालय भी वेस्ट से लेके ईस्ट में मिलता है। The part of Himalaya lying between the Satluj and Kali River is known as कुमाऊं हिमालय। ये याद रखने वाली बात है, जो सतलज और काली रिवर के बीच में जो हिमालयाज मिल रहे हैं उनको आप कुमाऊं हिमालय कह रहे हैं। काली और तीस्ता रिवर के बीच में जो मिल रहे हैं वो आपका नेपाल हिमालयाज होगा, और लास्ट में जो तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में जो है उसको हम आसाम हिमालयाज कह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा उसी कैटेगरी में, उसी एरिया में मिल रहे हैं, इसीलिए उसी स्टेट के बेसिस पे इनका नाम भी दिया। ठीक है, ये बेसिकली आपके ये जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं हिमालयाज की, ये हैं। अभी आपको कुछ रीजनल नेम्स भी हैं हिमालयाज के, अलग अलग जगह अलग अलग नाम देते हैं। जैसे
आपको फाइंड आउट करना है कि नेपाल में हिमालयाज को क्या कहते हैं। अलग अलग जगह हिमालयाज का अलग अलग नाम है। Write down in comment section. I want to see that who are the student who know about these local names. Just a second, let me have a sip of my coffee. By the way, आगे चलते हैं। The Brahmaputra mark the easternmost boundary of Himalayas beyond the Dihang Gorge. Gorge समझते हैं, बीच का एक रास्ता, ठीक है। The Himalayas bend sharply to the south and spread along the eastern boundary. देखिए, जब दिहांग रिवर, देखिए दिहांग से जो आपका यहाँ पे ऊपर जो दिहांग जॉर्ज है, मतलब जहां से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी एंटर कर रही है, वहीं से आपका जो हिमालयास है जो वो एकदम शार्प टर्न लेते हैं, ठीक है। दे आर नोन एज पूर्वांचल। उसके जस्ट आगे की तरफ जाएंगे तो वो क्या मिलेगा, पूर्वांचल। इसी में आपका ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं। These running through the northeastern states and are mostly composed of strong sandstones which are sedimentary rock covered with dense forest, ठीक है। ये देखिए, आप अगर इधर देखेंगे, जस्ट इसमें आइए, ये देखिए यहाँ पे आपके ये देख रहे हैं, ये एकदम शार्प टर्न ले रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये एकदम से शार्प टर्न ले रहे हैं। इसी चीज को बता रहे हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा, पूर्वांचल। ये पूरा एरिया क्या होगा, पूर्वांचल, ठीक है। देखिए, द पूर्वांचल कंप्राइज द पटकई हिल्स एंड नागा हिल्स एंड मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। वहां पे कौन कौन सी है, पटकई नागा, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। पूर्वांचल में कौन कौन से हिल्स हैं, ये आपको नाम याद रखिएगा प्लीज, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हमारा जो पूरा हिमालयाज है वो डिवाइडेड है। रिवर्स के बीच वाला एरिया हमने देखा, ठीक है। और एक पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से आपके लिए टास्क है, होम टास्क है कि हिमालय का लोकल नाम क्या है वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अलग अलग एरिया में हिमालय को किस किस नाम से जानते हैं वो लिखेंगे, ठीक है। सो वेल, मेरी बेटी थी वो, उसने मुझे हंसा दिया। शी सेइंग मी थम्स अप, मैम यू, मम्मा यू आर डूइंग वेल। वेल कोई बात नहीं, छोड़ो, देखते हैं। अब चलते हैं हम, rest of part we will complete in our next video. Next video will be on northern plains and now it will be continuous. Okay, thank you, have a nice day, bye bye. But before that, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं then do like, subscribe and share with your friends. Thank you, have a nice day, bye bye.